हरे कृष्ण। आज ये जो सेक्शन जो चल रहा है, ये ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बता रहे कि ये सृष्टि का असली कर्ता कौन है ना। तो उसमें जो है अभी तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस अध्याय में 17वां श्लोक तक ब्रह्मा जी जो है सारे जो उन्होंने सुना जैसे सृष्टि के बारे में वो अच्छा से विश्लेषण करके बता रहे थे। बट उसके बाद जो श्लोक है, खास करके आज का जो श्लोक है, ये सारे जो है ब्रह्मा जी का जो प्रत्यक्ष प्रमाण से वो खुद जो एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे 23वां श्लोक जो है उसमें बताया गया है, मैं जब मेरा जब जन्म हुआ उस टाइम पे जो है मैं कुछ भी नहीं देख सका। मैं नीचे देखा तो सब प्रलय का सारे पानी वगैरह थे, है ना। तो तब मैंने समझा कि मतलब मैं विष्णु का नाभि से निकला हुआ कमल से उसमें उससे मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म हुआ। तो और उसके बाद जो है एक एक चीज़ भगवान मेरे को सप्लाई करने लगे। उसमें ये जो यज्ञ का जो भी सामग्री है वो भी भगवान ने ही दिया, और वो करने का जो विधि है वो भी उसी टाइम पे उत्पन्न हुआ। तो आज का जो श्लोक है वो विधि के बारे में बता रहे हैं। तो देवी देवता का जो नियम और देवी देवता का रचना और देवी देवता को आवाहन करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया, वो सारे भी भगवान ही दिया गया है। तो ये सारे के बारे में आज का श्लोक में बताया गया है। अभी हम ये जो तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि उसमें कुछ चीज़ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। वो कैसे वैज्ञानिक होते हैं वो पहले वो देखेंगे। जैसे भगवान ने खुद एक नियम बनाया, वो नियम के अनुसार अगर कोई भी कार्य करते हैं वो देवी देवता आते हैं। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ में कोई देवी देवता को बुलाया, और देवी देवता का ही नहीं भगवान को भी बुलाया, विष्णु को भी बुलाया, तो विष्णु भी आके वो तंत्र मंत्र तंत्र जो है फॉलो करके विष्णु भी आके जो है वहाँ पे प्रत्यक्ष होके और जो भी स्वीकार करना होता है। जैसे पृथ्वी महाराज का जो सेक्शन है भागवतम में, उसमें हम सुन के आया है कि इंद्र जो है 99 यज्ञ किया है ना। सॉरी, पृथ्वी महाराज जो है 99 यज्ञ किया है, और 100th यज्ञ जो है 100वां यज्ञ जो है वो करना चाहते थे। तो उस टाइम पे जो है कौन आके रोकते हैं? इंद्र रोकते हैं कि मतलब आप नहीं कर सकते हो, है ना। अलग अलग वेस में आके जो है अलग अलग विधि में आके वो रोकने के लिए कोशिश करते हैं। तो तब जो है उसमें प्रभुपाद जी एक जगह पे बताते हैं, मैं भक्तों से सुना है कि इंद्र का पोस्ट जो है वो पोस्ट कैसे मिलती है, वो भी 100 यज्ञ करने के बाद मिलता है। तो ये इंद्र जो है अभी का इंद्र जो है उस टाइम पे इंद्र थे, तो वो इंद्र भी 100 यज्ञ करके आया, तभी तो उनको उपदेशन मिला। तो ये यज्ञ जब करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहले जो जैसे अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ ऐसे करते हैं, तो ये यज्ञ में क्या होता है, वो एक प्राणी को लाके और एक पुराना जो एकदम बूढ़े जो गैया है उनके जो आत्मा जो है वो एक बछड़े के अंदर ट्रांसफ़र कराते हैं, है ना। ट्रांसफ़र करा के उसको जन्म देते हैं। तो वहाँ से वो जो मंत्र का उच्चारण और उसका पोटेंसी जो है उसका फर्स्ट गारंटी है कि मतलब हाँ ये जो यज्ञ चल रहा है ये एकदम सही पुरोहित के द्वारा और अच्छा उच्चारण के द्वारा चल रहे हैं ऐसा करके वो फर्स्ट टेस्ट है। तो मतलब ऐसा पुरोहित लोग भी थे उस टाइम पे। मतलब जो भी देवी देवता को लास्ट में वो आह्वान करेंगे तो वो सारे लोग आके एक्चुअली अपना अपना जो वो यज्ञ का जो फल है उनको स्वीकार करना पड़ता है तो वैसे ही विष्णु का भी लास्ट में होता है, वो विष्णु भी आके वहाँ पे फल स्वीकार करना होता है।
तो मतलब पृथ्वी महाराज जो है, सॉरी इंद्र जो है, बहुत बार विष्णु को देखा है ना, भगवान विष्णु को देखा है, क्योंकि विष्णु खुद आके स्वीकार करते हैं। तो इतना बार देखने के बाद भी जो है इंद्र जो हो वैसे क्यों रहा? क्योंकि इच्छा। तो वो जो डिज़ायर है, इच्छा जो है, मेरे को ऐसा एक पोस्ट चाहिए, एक पदवी चाहिए, वो इच्छा जो है, वो इच्छा के वजह से जो है, भले वो 100 बार भगवान विष्णु को स्वयं भी देखे और विष्णु जो है उनका हाथ से स्वीकार भी किया यज्ञ का फल, बट फिर भी जो है उनका शुद्धिकरण हुआ ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इच्छा है, वो इच्छा क्या था कि मतलब मेरे को स्वामी बनना है ना, मेरे को इंद्र बनना है, एक पोस्ट बनना है। तो इसीलिए जब कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य का उद्देश्य जैसे होता है वैसे ही फल हमको मिलता है। तो ये जो देवी देवता का पूजा जो है, जैसे देवी देवता का पूजा जो है, वो पूजा फिर ऐसा शास्त्र में क्यों ऐसा दिया गया है कि ऐसे इनको उपासना करो, इनको उपासना करो। जैसे हमको ये श्लोक आता है ना, एक मिनट। जैसे गणपति को अगर पूजा करना है, जपे गणपति स्तोत्रम शब्देर मासे फलम लभेत। तो गणपति स्तोत्र अगर हम 6 महीना ऐसा स्तोत्र करते हैं तो क्या होता है? विद्यार्थी लभते विद्यम, विद्यार्थी को जो है विद्या मिलता है। और धनार्थी लभते धनम, धन जो चाहते हैं उनको धन मिलता है। पुत्रार्थी लभते पुत्रम, पुत्र जिसको चाहे उनको पुत्र मिलेगा। मोक्षार्थी लभते गतिम, मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा करके दिया जाता है ना। तो जब कोई भी सुनेंगे, है मतलब कोई व्यक्ति जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जो है उनका 13, 15, 16 साल हो गया और उनका शादी हुआ और उनका अलग अलग डिज़ायर, इच्छा है, तो इच्छा को पूरा करना ही पड़ेगा उनको, है ना। इच्छा जो है, इच्छा पूरा करना ही पड़ेगा। जब वो ऐसा चीज़ सुनेंगे कि मतलब हाँ, मतलब मेरे को ऐसा देवी देवता चाहिए, मेरा सारी इच्छा जो है मेरा पूरी हो जाएगी, ऐसा करके उपासना करने लगता है शुरुआत में। तो सबसे पहले अगर ऐसे उपासना करते हैं और उनको जो चीज़ चाहिए वो मिलता है, तो उनके लिए उचित है क्या? सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये मंत्र का पावर बता रहा हूँ, मतलब ये जो प्रोसेस, जो वेद में दिया हुआ प्रोसेस कोई भी फॉलो किया, भले वो असुर भी हो, तो वो देवी देवता को वो देना ही पड़ता है। ऐसे नहीं है कि देवी देवता देते हैं, ऐसे नहीं। आप प्रोसेस फॉलो किया, वो देवी देवता आके आपको देना पड़ेगा, ऐसा है। जैसे शिव जी को जो है, जैसे भस्मासुर, तो उन्होंने जो है शिव जी को उपासना किया है और शिव जी को प्रार्थना भी किया है, और इतना तक है कि शिव जी को पता है इनको दिया तो जो है मेरे लिए नुकसान है क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो पार्वती को चाहते हैं, इनको मैं क्या दूं, ऐसा करके वो सोच के वो सामने जा ही नहीं रहता, है ना। बट फिर भी फाइनली जो है उन्होंने अपना पूरा सिर काट के जो है वो ये आहुति में डालने वाला था। तो तब शिव जी को आना ही पड़ा, है ना, आना ही पड़ा। तो और फाइनली आके पूछते क्या चाहते हैं? तो बोलते हैं मेरे को जो है, मैं जिसके ऊपर मेरा हाथ रखता हूँ वो भस्म होना चाहिए, है ना। तो शिव जी को पता है ये पहले मेरे ऊपर ही कार्य करने वाला है ना। तो शिव जी को देना पड़ा और वहाँ से भागने लगता है। भागते हैं और उसके बाद जो मोहिनी अवतार वहाँ पे आके, कोई बताते हैं मोहिनी अवतार, कोई बताते हैं कि मतलब कोई और ऋषि मुनि लोग आके उनको बताते हैं कि मतलब आपको इतना ही टेस्ट करना है, पहले आपके ऊपर ही टेस्ट करो, क्योंकि क्या है शिव जी ऐसे देते रहते हैं, उसका कुछ कार्य होता नहीं है ऐसा करके बोला जाता है। तो तब अपना सिर पे रख के जो है ऐसा भस्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब ये एपिसोड से हमें पता चलता है, जो देवी देवता को जो उपासना करते हैं, उनका हृदय में भी एक अलग अलग जो है एक इच्छा रहता है। वो इच्छा उनके लिए भी अच्छा नहीं है ना। वैसा देखा तो वो इच्छा पूरा करने में उनका खुद का भी भलाई नहीं होने वाला है।
और इच्छा जो देते हैं वो भी बहुत खुशी से नहीं देते। जो देते हैं वो भी बहुत खुशी से नहीं देते, उनको देना पड़ता है कभी कभी, कभी कभी उनको देना पड़ता है ऐसा। तो ये दोनों अगर देखते हैं, दोनों एक्चुअली खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बट जो आदमी जो उनकी इच्छा पूरा होता है, बट उनको जो है कुजली होता है। कुजली क्या है कि मतलब अभी इस बार मेरी इच्छा पूरा हो गया और अगले बार और बड़ा इच्छा मैं मांगूंगा, है ना, ऐसा। तो ये क्या है, ये आसक्ति जो है वो कभी छूटता नहीं है, ये दोनों ट्रांजैक्शन में। बट अगर ये हम पूछ सकते हैं कि वैसे भगवान बनाए क्यों फिर, ऐसे देवी देवता को क्यों बनाया, ऐसा आसक्ति पूरा होने के लिए ऐसा व्यवस्था भी क्यों बनाया भगवान ने। तो ये व्यवस्था अगर हम बनाते नहीं भगवान, तो एक व्यक्ति यहाँ आने के बाद जो है वो पागल हो जाएंगे। वो पागल हो जाता है। इसलिए उनको कम से कम वेद के अनुसार, वेद के ऊपर जो है उनका श्रद्धा बढ़ाने के लिए और भगवान का जो उपासना है, मतलब देवी देवता को उपासना है, वो करने से सबसे पहले रेस्पेक्ट देने लगेंगे। किसको रेस्पेक्ट देते हैं कि ये प्रोसेस को, ये वैदिक जो प्रोसेस है उसको कम से कम रेस्पेक्ट देंगे सबसे पहले। तो वो रेस्पेक्ट देने के लिए जो है भगवान ने ये चीज बनाया कि एक्सेप्टिंग वैदिक अथॉरिटी टू फुलफिल सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द बिगिनिंग ऑफ सरेंडर टू गॉड। तो वैदिक अथॉरिटी एक्सेप्ट करना, और किसके लिए वैदिक अथॉरिटी का एक्सेप्ट करना, अपना खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए वैदिक अथॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना जो है वो भगवान के और शरणागत लेने का सबसे प्रथम जो है एक पथ है, उनका फर्स्ट स्टेप है वो। तो इसीलिए भगवान ने ये चीज़ बनाया सबसे पहले। क्योंकि हम भी देखते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा रहता है तो वो कोई मांगते हैं कि मतलब मेरे को ये छोटा जो ये चाहिए, हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, खिलौना, हाँ वो चाहिए। हाँ, तो पिताजी बताते हैं नहीं नहीं वो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, कभी कभी उनको पैसा नहीं रहता है, नहीं लेना बोलते हैं ना। बट फिर भी जो मेरे को चाहिए क्योंकि पिताजी को पता है वो लेने के बाद भी उसको खराब करने वाला है ना। बट वो जो है वो उनको छोड़ते ही नहीं है। तो उनका जो है उनका न्यूसेंस वो सुनने के लिए अच्छे नहीं लगते उनको, और बाकी लोग के सामने भी जो है पूरा ये कर रहे करके वो ठीक है मैं खरीद के दे देता हूँ, खरीद के देते हैं। ठीक वैसे जो है भगवान को भी उनको पता है कि मतलब इनको अगर देते हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो व्यवस्था बनाना पड़ता है भगवान को कि ठीक है अभी ले लो, लेके आप एक्सपीरियंस करो इसका। तो कुछ लोग को जो है जल्दी एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ लोग को जन्म जन्म लेना पड़ता है एक्सपीरियंस लेने के लिए। बट भगवान इतना कृपालु दयालु है कि बार बार जो है उनका जो मैसेंजर्स को भेजते रहते हैं कि मतलब देखो ये आपके लिए उचित नहीं है, ये कार्य करना चाहिए, ये उचित नहीं, ये करना चाहिए। ऐसे भगवान जो है इतना कृपालु है, वो खुद भी आते हैं अवतार लेके और उनका जो अलग अलग अनुयायियों को भेजते हैं कि मतलब आपको ये करना है करके। बट फिर भी ये इच्छा के कारण एक व्यक्ति जो है बार बार अलग अलग देवी देवता को उपासना करके वो वही इच्छा पूरा करके मर जाता है। बार बार ऐसे ही उनका लाइफ हो जाता है। तो ये देवी देवता को उपासना जो करके ऐसे यज्ञ करने में क्या फल है, एक है उपासना लेना और दूसरा ऐसे यज्ञ करने में फिर भगवान की ओर कैसे जा सकते हैं वो। तो ये यज्ञ जब करते हैं वो सिर्फ यज्ञ नहीं होता है, वो पुरोहित सबसे पहले बोलते हैं आपको इच्छा है ना ये पूरा करने के लिए, ठीक है उस दिन हम यज्ञ करेंगे, आपको थोड़ा तप भी करना पड़ेगा, है ना, तपस्या भी करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति जो है भले उनको अच्छा नहीं लगता है फिर भी जो है वो तप करने लगेंगे। तो और जो है आपको दान भी करना पड़ेगा, ऐसे करके बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं दान भी देता हूँ, है ना। तो तब जो है ये तप करने से, दान देने से और ऐसे यज्ञ करने से क्या होता है, और यज्ञ में जो है विष्णु का नाम भी आता है उसमें, भगवान श्री विष्णु का नाम भी होता है। जैसे ओम का उच्चारण होता है, ओमकार क्या है, ओमकार भगवान खुद ही है, स्वयं है। तो ये सारे करने से, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों करने से और भगवान का नाम भी बीच बीच में लेने से क्या होता है, वो अहम और ममा
ये दोनों से बाहर आने के लिए उनका एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसलिए वो एक आहुति में डालते हैं इदम ना ममा ऐसा करके डालते हैं। तो ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से और ममाकार जो फॉल्स प्रोप्रेटरशिप जो बोलते हैं, ये दोनों से बाहर आने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऐसे बार बार जब करेंगे उस टाइम पे जो है वो फाइनली जो है वो विष्णु को उपासना करना वो चालू करेंगे। तो वैसा जो है एक प्रोसेस है। तो इसीलिए भगवान ये सारे चीज़ दिया गया है। तो ही वो जो व्यक्ति जो ये सारे जो करा रहे हैं उनको धीरे जो है वो भगवान विष्णु के ओर जाने के लिए मौका मिलता है। तो वैसे देखा तो देवी देवता को भी अच्छा नहीं लगता है ये सारे उनको अलग अलग इच्छा पूरा करने के लिए अलग अलग चीज़ उनको आशीर्वाद देने के लिए। जैसे अगर देवी देवता को पूछेंगे मतलब आपको क्या अच्छा लगता है आशीर्वाद देने के लिए, है ना। जैसे शिवजी जो है, शिवजी वहाँ भस्मासुर को दिया वैसा आशीर्वाद। तो शिवजी बट जो प्रचेत के सामने जो आया था, प्रचेतास के सामने, तो उस टाइम पे जो है शिवजी खुद बताते हैं कि मेरा जो भक्त है उससे भी जो है भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो मेरे को और ज़्यादा प्रिय है। ऐसे करके शिवजी जो है भागवतम में 4 स्कंद में बताते हैं। कैसे है, यह परम ब्रह्म साक्षात् त्रिगुणान जीव संमितम भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सा प्रियो हि में। तो प्रपन्न भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सा प्रियो हि में। तो वासुदेव का जो भक्त है वो मेरे को और ज़्यादा प्रिय है। ऐसा करके बताते हैं। तो तब प्रचेत को जैसे देखा वो बहुत खुश हो जाता है, मेरे को भक्त को मिलने के लिए मौका मिला करके। और जब भक्त को मिलते हैं ऐसे शिव जी जो शुद्ध भक्त, सबसे पहले क्या होता है दोनों के बीच में चर्चा भगवान के बारे में होता है ना, चर्चा भगवान के बारे में होता है। और प्रचेत जो है जाके तपस्या करने से पहले जो है शिव जी मिलते हैं। तो वो तपस्या करने से पहले जैसे नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज को मिले तपस्या करने से पहले, है ना। तो करने जो है ध्रुव जो है बहुत ये है मतलब बहुत दृढ़ता से जो है वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे नारद मुनि बताते हैं ये सारे जो आप छोटे बच्चे हैं आपको कोई भी जानवर खा लेगा, आप जाके तपस्या किया तो नहीं। वो बोलते हैं नहीं, अभी इस टाइम पे जो है मेरा शरीर में जो है क्षत्रिय का खून है, तो इसलिए मेरे को आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, है ना, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसा चीज़ बताइए कि मतलब मेरे को मेरी इच्छा पूरा हो जाए। तो तब जो है वो भगवान विष्णु का पूरा मंत्र देता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद जो है तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्टेक्षनाधरम प्रणताश्रयनम रमनम शरण्यम करुणार्णवम। वो भगवान का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो तरुणम रमणीयांगम बहुत यंग रहता है, और रमणीयांगम पूरा अंग जो है बहुत रमणीय है। अरुणोष्टेक्षनाधरम, फिर ऐसा एक एक जो भगवान का जो अंग है उसको डिस्क्राइब करते हैं। प्रणताश्रयनम रमनम शरण्याम करुणार्णवम, उनको जो है हम शरण लेना चाहिए, ऐसे करके बता दे। तो वैसे ही जो है वहाँ नारद मुनि बताए, यहाँ पे शिवजी बता रहे कि मतलब एक एक चीज़ वो भगवान कैसे भगवान है वो चीज़ बता रहे। तो सबसे पहले शिवजी प्रार्थना करते हैं, वो भगवान आपका जो सबसे अच्छा सुंदर रूप है वो यहाँ पे प्रकट कराइए, है ना। तो ये नहीं बताते मतलब आप संकर्षण रूप में आइए, ये रूप में आइए, ऐसे नहीं बताते। दर्शनम नो दुदृक्षूणाम देही भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानम सर्वेंद्रिया गुणांजनम। आप ऐसा रूप दिखाइए वो सारे इंद्रिय जो है सब तृप्त हो जाएगा एक ही बार में। ऐसा है। तो तब जो है कृष्ण का ओरिजिनल फॉर्म दिखाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे उसके बाद जो है जब भगवान का खुद का जो रूप दिखाते हैं उस टाइम पे शिवजी बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि प्रचेत भी देख रहे हैं और शिवजी खुद भी प्रसन्न होता है। यही रूप के ऊपर आपको ध्यान करना चाहिए। अभी इतना जो हजारों साल आप ध्यान करेंगे इसी रूप के ऊपर आपको ध्यान करना चाहिए, ऐसे शिवजी बताते हैं। तो तब जो है भगवान जब प्रकट होता है, स्निग्ध प्रावृत घन श्याम सर्व सौंदर्य संग्रहम चारवायुता चतुर्भाजा सुजाता रुचिराननम। स्निग्ध प्रावृत घन श्याम है, वो श्याम सुंदर है जो ब्लैक फॉर्म में है, घन श्याम, बादल का रूप में। चारुवायुता चतुर्भाजा सुजाता रुचिरान, वो चतुर्भुज में भी आते हैं वो दिखाई पड़ा वहाँ पे। तो और उनका जो है और अलग अलग उनका रूप के ऊपर वर्णन होता है।
तो पद्मकोश पला साक्षात सुंदर अभ्रु सुनासिकम सुद्विजम सकपोलास्यम समकर्णा विभूषणम। पद्मकोश पलासाक्ष, जैसे हम अभी शुरुआत में हम जो कुंती महारानी का प्रार्थना है वो हमने जैसे जैसे देखा, नमो पंकज नाभाया, उनका जो है पूरा शरीर जो है लोटस से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि पंकज जो है वो इस बहुत सुंदर भी है, कोमल भी है, और इस जगत का नहीं है ना। ये जगत का वो कोई बनाए नहीं, उसका ब्रह्मा जी रचना नहीं किया उसका, है ना। वो भगवान विष्णु का नाभि से निकलता है पंकज। तो इसलिए भगवान का सारे अंग जो है पंकज से ही तुलना किया जाता है। नमो पंकज नाभाया नमो पंकज मालिने, है ना। उनका जो हार भी है पंकज का है ना। नमो पंकज नेत्र, उनका नेत्र भी पंकज का है। नमस्ते पंकजांग्रे, उनका जो चरण है पंकज से ही तुलना किया जाता है। क्यों? पंकज का स्पेशलिटी क्या है? वो कीचड़ में रहता है बट कीचड़ उनको नहीं लगता है ना। जैसे भगवान जो है इस भौतिक जगत में है बट ये जगत का नहीं है ऐसा है ना? तो वैसे जो है हम भी ये भौतिक जगत में आए बट ये भौतिक जगत का नहीं होना चाहिए तो इसलिए हमको वो पंकज नाभ जो भगवान है उनका हम शरण लेना चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति जैसे भगवान का शरण लेते हैं, उनका रिजल्ट क्या मिलता है? अधानगांग्रेस्तव कीर्ति तीर्थयो अंतर बहिर्स्नान विदूत पापमनाम भूतेष्वनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम स्यात्संगमोनुग्रह येष नस्तवा। ऐसा व्यक्ति को इससे बड़ा अनुग्रह कुछ है ही नहीं। क्या अनुग्रह के कि अधानगांग्रेस्तव कीर्ति तीर्थयो, आपका कीर्ति अगर कोई करते हैं क्या होता है? अंतर बहिर्स्नान विभूत पापमनाम, तो अंतर और बहि है ना, दोनों का स्नान हो जाता है ना। स्नान बोले तो पूरा उनका क्लीनिंग हो जाता है। भूतेष्वनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम, ये जो भूत, जैसे हम लोग जो है हम ये शरीर में है ना। तो जैसे शिव जी को बोलते भूतनाद है ना, भूतनाद, ये शरीर जो लेते हैं वो सारे भूत के समान है ना। तो भूतनाद है वो। तो ये जो शरीर लेते हैं उनके लिए स्यात्स्यंग मोनुग्रह ये शनस्तवा, इससे बढ़कर अनुग्रह कुछ है ही नहीं। अगर आपका कीर्ति करते हैं है ना, उसका जो है अंतर बहिर स्नान विदूत पापमनाम, अंतर और बहिर जो है उनका क्लीनलीनेस हो जाता है, और इससे बढ़कर अनुग्रह कुछ है ही नहीं, है ना। ये भौतिक जगत में जो ये शरीर लिया है इनके लिए इससे बढ़कर अनुग्रह कुछ है ही नहीं। तो और ऐसा व्यक्ति जो है जो ऐसा भगवान का अनुग्रह पाते हैं, तो जो हमेशा कीर्ति करते हैं, भगवान का कीर्ति करते हैं, वो जो है शुद्ध भक्त बन जाता है। उनको जो है ये माया कभी उसको हिला नहीं सकते, उनको विचलित नहीं कर सकते, उनका चित्त को भ्रम नहीं कर सकते। तो वो भी एक शिव जी बताते हैं, नयस्य चित्तम बहिर्र्ध विभ्रमा। एक मिनट, बहुत अच्छा श्लोक है, लास्ट श्लोक। नयस्य चित्तम बहिर्र्ध विभ्रमम तमो गुहायं च विशुद्धमाविशत् यद्भक्ति योगानुगृहीतमंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। तो वैसे जो भक्त है वो कभी ये माया का जो मोह में कभी पड़ेंगे नहीं, है ना। तो नयस्य चित्तम बहिर्र्ध विभ्रमम, उनका चित्त जो है कभी बहिर्र्थ के ऊपर जाते ही नहीं है, विभ्रम नहीं होता है। तमो गुहायं च विशुद्धमाविशत्, ये जो है पूरा ये भौतिक जगत पूरा तम से भरा हुआ है ना। यद भक्ति योगानुगृहीत मंजसा, अगर भक्ति योग का ग्रहण करते कोई, मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम, उनका जो है विचष्टे, वो क्या देख सकते हैं कि कभी जो है वो हमेशा खुशी रहेंगे, और उनका चित्त जो है कभी विभ्रम नहीं होता है। नयस्य चित्तम बहिर्र्ध विभ्रमम, ये बाह्य चीज को देख के जो है उनका चित्त कभी विभ्रम नहीं होता है। तो ये जो है शिवजी बता रहे हैं, यही शिवजी जो है जो
उनको जो भस्मासुर को वो वरदान देना पड़ता है। बट यहाँ पे जो है जब वो भक्त को मिलता है इतना खुशी खुशी से जो है भगवान के बारे में बताते भी है, वो भगवान कौन है वो भी पूरा वर्णन भी करते हैं, और वो अगर भगवान को एक्सेप्ट करते हैं अपना लाइफ में क्या होता है वो भी बताते हैं, और उनका फाइनल जो है वो शुद्ध भक्त बनने के बाद कैसे ये माया जो है उनको विचलित नहीं करते हैं, ये सारे प्रोसेस बताते हैं, वही शिव जी है ना। तो देवी देवता भी जो है तभी खुश रहते हैं जब वो भी कोई भक्त को मिले या भक्त को भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बताए, है ना। उस टाइम पे उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ब्रह्मा जी को जो है तपस्या किया ब्रह्मा के ऊपर, किसने किया? हिरण्यकशिपु ने। कितना सारे वरदान मांगते हैं, है ना, उनको एक एक चीज़ देते रहते हैं। और ऐसे नहीं कि देवी देवता कोई भी देते रहते, भगवान भी खुश रहते हैं। तो नरसिंहदेव आके खुद बताते हैं कि मतलब आप इतना सारे वरदान क्यों दिया उनको। है ना। तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि मतलब मेरे को अमरत्व चाहिए, वो बोलते वो तो नहीं दे सकता हूँ, मैं भी नहीं हूँ, है ना, सबसे पहले बोलते हैं। तो नरसिंहदेव भी बोलते हैं कि इतना सारे क्यों दिया आप उनको, है ना। तो भगवान भी खुश नहीं है, देवी देवता भी खुश नहीं है, जिसको मिलता है वो भी परेशान है। तो ये है ये पूरा, है ना। जो ये समझदार है, जो समझते हैं, तो वही जो है भगवान के पास आ सकते हैं। बट भगवान ने ये सारी योजना बनाया, क्योंकि तुरंत तो समझ नहीं सकते वो, एक बद्ध जीव जो है तुरंत समझ नहीं सकते क्योंकि इच्छा के कारण। तो इसीलिए इतना अलग अलग व्यवस्था भगवान ने बना के रखा है। तो कोई व्यक्ति बोलते हैं देवी देवता कौन मानेंगे, आजकल यज्ञ भी नहीं करते, आजकल लोग जो है यज्ञ भी नहीं करते, क्यों? देवी देवता को कौन मानेंगे ऐसा। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी खुद देते हैं। तो देवी देवता कैसे हम कैसे है करके हम समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये भौतिकवादी लोग जो है, साइंटिस्ट वो बोलता है सब कुछ जो है हमको जो चाहिए वो नेचर में है, जो निसर्ग में है, तो हम चाहते हैं इसीलिए तो वो है, ऐसा करके बोलते हो। तो जैसे उसको प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं मेरे को भूख लगा इसलिए जो है मेरे को खाना वगैरह मेरा प्लेट पे आ गया, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो उसको बनाने के लिए, जैसे राइस बनाने के लिए देखिए कितना मेहनत लगता है ना। तो अभी इस क्लाइमेट में लगाते हैं और 3 महीना लगता है। और भगवान का योजना भी देखिए, हर एक जो बीज है उसके ऊपर कवरिंग भी लगाया है भगवान ने, है ना, प्रोटेक्शन लेयर, है ना। एक भक्त बता रहा है भगवान का पैकेजिंग ऐसा पैकेजिंग है कि मतलब हर एक बीज को एक एक पैकेट बनाया है ना। ऐसा पैकेजिंग है भगवान का। तो वो ऐसा पैकेजिंग करके उसको प्रोटेक्शन लेयर इतना ही नहीं है, वो 6 महीना 1 साल भी रुकता है, वो ऐसा प्रोटेक्शन लेयर दिया है, और वो जो है हमारा प्लेट में आ जाता है। ऐसे कैसे आता है वो, है ना। तो ये पूरा पीछे इतना व्यवस्था बनाया तब आपको खाने के लिए मिला। तो वैसे ही जो है ये भौतिक जगत में, जैसे बारिश आ गया, बारिश ऐसे कैसे आता है ना, भगवान ने सारी योजना बनाया। तो जैसे बादल को बनाया, उसके लिए इंद्र को बनाया, है ना, इंद्र इंचार्ज बनाया। तो और हवा लगता है, हवा को जो है हवा उसको पुश करना लगता है। तो वो वायुदेव है। और वायुदेव है, और क्या है, ऊपर सूर्यदेव को बनाया, वो पूरा खींच सकते हैं समुद्र से सारे पानी। और वरुण देव को बनाया, पानी बनाया वहाँ पे। एक वरुण देव भी इन्वॉल्व है, सूर्यदेव भी इन्वॉल्व है, और उसमें वायुदेव भी है, और ऊपर से इंद्रदेव है। और इंद्रदेव भी हो, फाइनली भगवान का सैंक्शन भी है ना, कहाँ पे एक्चुअली बारिश होना चाहिए वो भगवान के हाथ में ही है। इंद्र जो है यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, बट भगवान खुद जब इच्छा नहीं करेंगे वहाँ पे होता ही नहीं। जैसे प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं, कैसे भगवान के नियोजन से सब कुछ चलता है। तो भगवान को प्रभुपाद जी वहाँ पे अलग अलग तुलना करते हैं ये निसर्ग से, भगवान का जो शक्ति है वो समझाने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी एक जगह पे तुलना करते हैं कि ये बादल जो है ना वो भगवान का प्रतीक है। अगर भगवान को बादल से तुलना करते हैं तो ये हर जगह पे बादल चलती है ना, और बारिश भी हर जगह पे करती है। कभी कभी जो है देखते नहीं है, हाँ ये जो है एक पत्थर है, इसके ऊपर बारिश जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचते। पत्थर में भी देते हैं और जंगल में भी देते हैं, है ना, और जहाँ पे खेती है वहाँ पे भी देती है।
बादल। तो फिर भी हर जगह पे एक जैसे चीज उगते नहीं है। जहाँ पे एक किसान वो पूरा खेत को जोता और उन्होंने इच्छा किया कि मतलब मेरे को मेरे खेत में जो है ये बीज डालना है, और वो बीज डालते हैं, और वहाँ पे जब बारिश होता है वो पौधा ऊपर होके वो फल देती है ना। तो फल पहले इच्छा किया एक व्यक्ति, तब जो है वो फल निकला। बट फिर भी वो फल का जो मूल कारण है वो बारिश है। हाँ? बारिश भी एक कारण है, बारिश भी एक कारण है। ठीक वैसे जो है बारिश हर जगह पे होता है, बट एक जगह पे जो है पत्थर के पास कुछ भी नहीं होता है ना। और जहाँ पे नॉर्मल लैंड है वहाँ पे घास उगता है, और जहाँ पे जो खेत जोता है उनके जो फल चाहिए वो फल आया। तो हर जगह पे एक जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, एक जगह पे घास आया, एक जगह पे फल आया, है ना। तो मतलब घास आने के लिए भी और फल आने के लिए कारण कौन है? भगवान ही है ना, बादल ही है। मतलब बादल जो है एक जगह पे घास भी आया, एक जगह पे फल आया। बट यहाँ पे फल और यहाँ पे घास आने के लिए सिर्फ भगवान ही कारण नहीं है, सिर्फ भगवान ही कारण नहीं है, उसमें एक और कारण है। कौन है? जो व्यक्ति इच्छा किया है मेरे को ये फल चाहिए करके, है ना, इच्छा किया है। तो ठीक वैसे ही जो है ये भौतिक जगत में जितना भी चीज चल रहा है वो सबके लिए कारण भगवान नहीं है, क्योंकि उसका कारण जो है, इमीडिएट कारण जो है वो व्यक्ति है जो चाहते थे, है ना। बट अल्टीमेट कारण जो है भगवान है, क्योंकि वो बादल जैसा है ना, वो पानी देने के बाद ही सब कुछ होता है। वैसे ही हर चीज जो है भगवान का कंट्रोल में रहता है। ये भौतिक जगत में हर चीज भगवान का कंट्रोल में कैसा है कि बादल अगर पानी नहीं दिया वो घास भी नहीं आएगा, फल भी नहीं आएगा। ऐसा भगवान का कंट्रोल में है। बट अपना कंट्रोल में क्या है? अगर फल चाहते हैं तो वो मेरे को खेत जोत के फल लगाना पड़ता है। वो अपना हाथ में है। तो वैसा जो है भगवान सर्व कारण का कारण है, और एट द सेम टाइम एक व्यक्ति को थोड़ा निमित्त कारण बनाते हैं कि मतलब ठीक है आपकी इच्छा है कि जोतो और आप फल लगाओ, है ना, ये बीज लगाओ। तो वैसा जो है भगवान फाइनल कारण है, हर चीज के लिए भगवान सर्व कारण की कारण है। तो प्रभुपाद ऐसे उदाहरण देके बहुत अच्छा चीज एक एक चीज बताते हैं। और लास्ट में जो है ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो कलयुग में जो है ऐसा यज्ञ ये सारे चीज करने में अभी फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कलयुग में सिर्फ जो है हरिनाम ही काम करते हैं, है ना, संकीर्तन यज्ञ ही काम होने वाला है। तो हम एक किताब पढ़ रहे हैं, जैसे मुकुंद गोस्वामी महाराज का है जो मिराकिल ऑन द सेकंड एवेन्यू करके, है ना। इसमें हम देख रहे थे जब महाराज जी अलग अलग चीज़ जब बता रहे थे वहाँ पे, तो शुरुआत में जब प्रभुपाद जी वहाँ पे आए थे, वो बोवरी स्ट्रीट बोलते हैं उसको, दो बोवरी स्वामी करके बोला प्रभुपाद जी को। है ना। वो न्यूयॉर्क में जहाँ पे लोग पूरा जहाँ पे लोग थोड़ा सा गांजा वो सारे चीज़ खाते हैं, वो सारे लोग को जो है गवर्नमेंट ने एक जगह दे दिया, वो जगह पे रहो आप लोग जो भी करना है ना, बाहर नहीं आना है। तो वो जगह पे प्रभुपाद जी जाके वहाँ पे सेंटर चालू किया है। तो इसलिए ये बुक का नाम लिखा है महाराज जी ने मिराकिल। मिराकिल बोलते एक अद्भुत है। एक अद्भुत चीज़ हुआ है वो, क्योंकि वो खुद ही थे, महाराज खुद थे वहाँ पे। तो उनका नाम माइकल है, महाराज का नाम उस टाइम पे माइकल थे। तो माइकल जो है वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, बट उनको सब कुछ अद्भुत ही लग रहा है। कैसे चल रहा है चीज़ें ऐसे। तो उनको जो है प्रभुपाद जब उनको इंडिया जाना होता है, कि वो उनको लगा कि मतलब मैं उनको सिर्फ दीक्षा होता है। माइकल को मुकुंद और जॉन करके उनका जो फ्रेंड है, तो उनको जो है प्रभुपाद जी दीक्षा देता है जानकी करके। तो इन दोनों को दीक्षा देने के बाद दोनों को शादी कराते हैं। वो दोनों जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रहते हैं। तो वैसा था। तो वैसा लोग को प्रभुपाद जी हरिनाम दिया है और उन लोग से करा रहे हैं, और उन लोग को लग रहा है कि मतलब ये सारे एक अद्भुत चीज चल रहा है, मिराकिल। मतलब हमको ही यकीन नहीं हो रहा, मतलब कैसे चल रही चीजें ऐसा है। तो ये दोनों जब उनको इच्छा होता है कि इंडिया जाना है, बचपन से उनको इच्छा था मुकुंद महाराज का। तो मुकुंद मुकुंद दास अधिकारी पहले उनका नाम होता है।
तो इच्छा था, बट वो टिकट भी निकालता है, टिकट भी निकाल के, और वो निकलने लगता है, मतलब टिकट निकाल के प्रभुपाद को दिखा के, प्रभुपाद जी हम इंडिया जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होता है कि मतलब बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोग को शादी भी हमने कराया और इंडिया भी जा रहा है, ऐसे करके प्रभुपाद जी देते हैं। बट प्रभुपाद जी पहले जब इंडिया जा रहे करके बोला, प्रभुपाद थोड़ा ऐसा एक एक क्वेश्चन मार्क से देखते हैं उनको, इंडिया अभी क्यों जाना है इनको वहाँ पे कौन है इनको दिशा दिखाने के लिए। तो फिर भी प्रभुपाद मना नहीं किया उनको, तो ठीक है आप जाइए करके, बट आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे एड्रेस दे दीजिए, अगर मेरे को कुछ लेटर लिखना मैं लिखता हूँ, ऐसे कर प्रभुपाद जी बताते हैं उनको। तो तब इन्होंने जो है न्यूयॉर्क से इंडिया जाने के लिए एक ओरेगांव कर ओरेगॉन ऐसा करके एक जगह है, वो ओरेगॉन थ्रू जाना है। तो प्रभुपाद जी ओरेगॉन का एड्रेस लेते हैं, क्योंकि अगर मुकुंद को कुछ बताना है तो मैं लिखता हूँ करके। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बराबर ये जो है कोई दोस्त को मिलता है, मिलने से पहले प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वहाँ से निकलने से पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मैं ईस्ट कोस्ट में हूँ, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, वेस्ट कोस्ट में जो है अभी तक हमारा चालू नहीं हुआ कुछ सेंटर, तो मैं चाहता हूँ आप हो सकता है तो वेस्ट कोस्ट में एक सेंटर चालू कराइए। तो जानकी और मुकुंद दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं, अभी हमको अभी दीक्षा मिला इंडिया जाने के लिए प्रयास था, जाने से पहले स्वामी जी ऐसा क्यों बोला, अच्छा ये तो वेस्ट कोस्ट में एक ओपन करो कर। उनको समझ में नहीं आया कि इंडिया जाना है, वेस्ट कोस्ट ये चल रहे दिमाग में, वेस्ट कोस्ट में सेंटर, वेस्ट कोस्ट में सेंटर। तो उनका एक फ्रेंड है ओरेगॉन करके ऐसे एक जगह पे, तो वो फ्रेंड को जाके मिलते हैं, मिलके जो भी स्वामी जी उनको पता है सब कुछ बताते हैं, ये स्वामी जी ऐसा है, किसी को भेदभाव नहीं देखते हैं, वहाँ पे शराबी लोग भी आते हैं फिर भी उनको भगवत गीता सुनाते हैं, शराबी लोग भी आता है, और एलन गिन्सबर्ग जैसे एक बहुत क्या है रॉक स्टार भी आता है वहाँ पे, बट उनको भी ऐसे सब लोग सबके साथ बैठ के जो है वो भी सुनते हैं, अलग से किसी को रेस्पेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ही जैसा बिहेव करते। तो वो आदमी को बहुत अच्छा लगा कि अरे ऐसा भी स्वामी है एलन गिन्सबर्ग को भी नीचे बिठाया उनको वो अच्छा लगा, इनको भी नीचे बिठाया। तो उस टाइम पे वो मतलब एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था वहाँ पे ऐसा, तो उनको बहुत अच्छा लगा, अरे ऐसा कोई है तो अभी अभी जो है मैं और मेरा पत्नी है, हम दोनों सोच रहे कि अभी हमारा काम हो गए, यहाँ पे हम पक गए, तो हम जाके उनके लिए सेंटर कोशिश करेंगे। जस्ट उनका सिर्फ एक दिन का बात है बस, और कुछ नहीं, और वो स्वामी जो है ये मंत्र जप कराते हैं, ऐसा करके ये दोनों तो दीक्षित तो है, वो मंत्र उनको दिया है, वो मंत्र वो जप करने लगा, वो बोला है बहुत अच्छा है, तो हम भी सेंटर को खोलने के लिए हम हेल्प करेंगे, ऐसा करके बोला। तो आप लोग कब आएंगे करके पूछा उनको, तो बोला तो हम सैन फ्रांसिस्को में हम जाने वाला है, तो एक हफ्ते के बाद चाहिए तो आप थोड़ा पहले जाओ, ऐसे करके बोला उन्होंने। तो तब जो है मुकुंद और जानकी जो है तो उस दिन पूरा नाइट को सोचते मुकुंद मुकुंद प्रभु, उस टाइम पे प्रभु, तो ये दोनों सोचते हैं कि इंडिया जाना है, टिकट है हाथ में इंडिया जाना है सैन फ्रांसिस्को जाना है इंडिया जाना है सैन फ्रांसिस्को जाना है। तो तब जो है उनका जो पत्नी जानकी माता जी तो बोलते हैं हम यहाँ बैठ के सोचेंगे नहीं, थोड़ा सा ये फॉरेस्ट में जाके सोचेंगे, ऐसे सोचते। तो फॉरेस्ट में जाके एक छोटा सा बोट लेके इधर उधर घूम घूम सोचते क्या करना चाहिए वहाँ सोचते हैं। फाइनली जो है उनको एक आइडिया आता है, हम सैन फ्रांसिस्को जाके हम स्वामी जी को हेल्प करेंगे, ऐसे करके जो है वो टिकट कैंसिल कराते हैं। तो कैंसिल करने के बाद बहुत खुशी होते हैं उनको कि मतलब अच्छा काम कर रहे करके ऐसा है। तो तब जो है जाके सैन फ्रांसिस्को में गए, और वहाँ पे हाइट एशबरी करके एक जगह है, एक जगह हाइट होता है, एक जगह एशबरी होता है, वो दोनों जो है बहुत फेमस प्लेस है। ऐसे ही जो लोग जो गांजा वगैरह ये सारे चीज़ जो लेते हैं, तो वहाँ पे जो है क्योंकि ये लोग तो उस कैटेगरी का है उनको लगा अगर स्वामी जी को फेमस करना है ऐसी जगह पे जाके फेमस कराएंगे है ना? जैसे हम प्रोग्राम के लिए प्लान करते हैं कि मतलब बहुत बड़ा हॉल लेना है और बहुत लोग को बुलाना है, और सबसे जो फेमस लोग हैं उनको बुलाए तो बहुत लोग आते हैं, ठीक वैसे ही कर रहे वो लोग भी है ना? तो सबसे पहले वहाँ जाके स्वामी जी को कैसे फेमस करना है पहले, और सेंटर कहाँ लेना है, स्वामी जी बोला है
यही सोच रहे हो। और पहले जाके मिले, मतलब जब ये पढ़ रहे उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि मतलब ये लोग दीक्षित लोग हैं, और दो लोग को लेके जा रहे हैं, वो भी जो है ऐसा 4 नियम पालन करने वाले, है ना। ऐसे तीन 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 प्रभु तीन माताएं गए वहाँ पे। और जो जगह पे गए जिससे परमिशन लेने के लिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए, वो व्यक्ति जो है, इनको थोड़ा सा एक हिंट आया, वो व्यक्ति थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल है, ऐसे करके हिंट आया उनको कि मतलब थोड़ा सा ऐसा कार्य के लिए थोड़ा सा मदद करते हैं। तो उनको फ़ोन करके पूछे तो बोलते हाँ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको थोड़ा हेल्प करूँगा, ऐसा बोला। तो उनका नाम है वोल्फ, वोल्फ उनका नाम उनका नाम भी ऐसा है वोल्फ। तो उनके पास जैसे गए तो पूरा उनका जो घर जो है, सारे उसी बदबू से गया हुआ है पूरा, पीने का ये वो ऐसा था। वो जगह पे जाके करतल वगैरह लेके जाते हैं लोग जाके वो व्यक्ति को मिलते हैं, वो व्यक्ति बोलता है हाँ हम बात करने से पहले जैसे हम पानी चाहिए क्या, थोड़ा बैठिए, ऐसा जैसे बोलते आराम करिए थोड़ा, और उसके बाद बात करते हैं ना, वैसे जो है पानी देने के लिए वो लोग ये सारे चीज़ देते हैं, थोड़ा तंबाकू खाओ है ना, थोड़ा फूको, ऐसा सब कुछ रेडी था वहाँ पे। हाँ? और मुकुंद महाराज बोलते हैं कि मतलब 6 महीने पहले मैं क्या था, अभी क्या, मैं कम से कम उसको ना भी बोल सका है ना, ऐसे करके बोलते। तो ये सारे करके जो है पहले पॉइंट पे आता है, वो बोलते हैं आप थोड़ा सा ले लो करके बोलते हो, नहीं नहीं ये बाद में लेंगे, बट पहले आप सुनो हम किसके लिए आए हैं। तो पहले जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र एक कागज़ में लिख के जाते हैं, क्योंकि उनसे चैंटिंग कराना है उनको, उनको एक्सपीरियंस देना है कि अगर ये स्वामी जी को लाया और ये मंत्र जपाया, जप किया, तो आप अनुभूति पहले करो ऐसा करके उनको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। तो ये करताल लाया, जानकी माता जी करताल प्ले करते हैं और मुकुंद महाराज जो है गाते हैं, और यू ऑल्सो चैंट करके बोलते हैं। वहाँ पे 10 लोग रहते हैं, वो 10 लोग पूरा नशा में रहते हैं। और उनसे चैंटिंग करा के, कीर्तन करा के, और उनको बहुत अच्छा लगता है, उसमें ही नाच लेते हैं, वो लोग भी नाच लेते हैं वहाँ पे जब कर रहे वो नाचते हैं, नाच के वो लोग भी नाच नाच के जो है वो लगता है बहुत अच्छा है, हम ग्रांटेड करके बोलते हो है ना। और क्या चाहिए करके मांगो तो, और 2-3 चीज़ पूछते हैं और बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा किया तो अच्छा लगेगा, और कहाँ करना है, तो ऐसे 2 ऑप्शन बताते हैं। और एक हॉल है, 30,000 लोग आने वाला हॉल है वो। और वहाँ पे क्या है, इनका प्लान क्या है इन लोग का, कि वो हॉल में ये सभी लोग को बुला के, वो जो पैसा आता है वो पैसा से एक सेंटर खरीदना है अपना स्वामी जी के लिए, वो है पूरा प्लान है। तो वो प्लान में जो है वो 3-3 लोग को उन्होंने डिसाइड करते हैं, ये अगर आते हैं, जैसे एक द द ग्रेटफुल डेड ऐसे करके एक एक म्यूजिक बैंड है, अगर उनको लाते हैं हजारों लोग आएगा ऐसा करके। और दूसरा जो है एलन गिन्सबर्ग, उनको भी बुलाएंगे हम, तो इनका ही फ्रेंड था जो वो कर रहा था, उनका ही फ्रेंड था, उनको भी बुलाएंगे। अगर वो स्वामी जी को ऑलरेडी जानते हैं उनको भी बुलाएंगे। और तीसरा जो है बिग ब्रदर एंड होल्डिंग कंपनी ऐसे करके एक था, और ऐसे 3 लोग को इकट्ठा करके, तो ये बड़े बड़े लोग को लाएंगे और पोस्टर छपाएंगे, इसमें जो पैसा आएगा वो पैसा जो है आपके लिए दान ये है उनका पूरा, है ना। और उसमें जो है एक गेस्ट होगा स्वामी प्रभुपाद ऐसा करके, तो उसमें प्रभुपाद जी को गेस्ट, एवलॉन बॉल रूम है उसका नाम वो करके दिया। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे आके कीर्तन करते हैं, सारे करते हैं बाद में, और बोलते हैं ये जगह कोई इंसान के लिए नहीं है ऐसे करके बोलते। तो बट क्या है, प्रभुपाद जी वहाँ पे आए, ये सारे चीज़ किया। मतलब ये सारे कहने का पीछे तात्पर्य ये है, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, कि प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास है ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये 100% कार्य करेगा ये कलयुग में, है ना। जैसे एवलॉन बॉलरूम जैसे आया था, वो वुल्फ का व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या है, उनका व्यक्ति का मत क्या है, वहाँ जाके कीर्तन करके उनको कन्विंस किया, कीर्तन से कन्विंस किया उनको, कैसे बातों से कन्विंस नहीं किया, जाके कीर्तन किया वहाँ पे, वो कीर्तन सुन के उनको अच्छा लगा कीर्तन मतलब कलयुग में ये एक ही चीज़ काम करने वाला है। जो यज्ञ दान तप वगैरह जो है वो सारे इसको जो सपोर्ट करते वही चीज़ कार्य करना चाहिए बस। जैसे मान लीजिए हम एकादशी को कभी कभी कुछ भक्त 64 राउंड्स करते हैं, 64 माला करते हैं, नहीं तो कुछ लोग 32 करते हैं, है ना। और आधा दिन कम से कम ये उपवास लेते हैं, बिना निर्जल रहते हैं, कभी पूरा दिन रहते हैं कोई, ऐसा जो है
ये सब क्यों करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा जप बढ़ाने के लिए, नहीं तो ज़्यादा कीर्तन करने के लिए, यही होना चाहिए। मतलब मकसद ये होना चाहिए बीच में, कोई भी आप जप करो, तप करो, है ना, नहीं तो दान करो, वो सब जो है इसी का अराउंड होना चाहिए सब। तो तभी जो है वही यज्ञ ये कलयुग में काम करते हैं। जैसे अभी ये जो वो स्टोरी हमने बताया, मतलब जैसे चालू हुआ ये मूवमेंट, प्रभुपाद जी मतलब एक बार एक महाराज जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी जाके मान लीजिए हार्वर्ड में या यहाँ पे भी ऐसे प्रचार करके वो लोग को शिष्य बनाया और उसके बाद प्रचार किया, तो वो सारे जो ग्लोरी है कहा जाता है हार्वर्ड में या तो उन लोग को ले जाता है। बट प्रभुपाद जी ऐसे जगह पे गए हैं वो लोग किसी काम का नहीं है ना। और वो अमेरिका जैसे देश भी जो है इतना टेक्नोलॉजी है, उन लोगों को छोड़ दिया कि मतलब आप लोग को कुछ काम नहीं है ऐसा लोग को लेके किया। तब जो है मतलब ये जो है ये प्रभुपाद और ये जो मूवमेंट जो है संकीर्तन मूवमेंट, इसको ही ग्लोरी है ये सब। तो अगर वो लोग भी चेंज परिवर्तन हो सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं, है ना। तो यही हमारा आशा और विश्वास है। तो प्रभुपाद जी जो दिया है ये हरिनाम संकीर्तन और महाप्रभु का जो मिशन है, यही हमारा हमारा उद्देश्य है। इस्कॉन का स्थापना करने का उद्देश्य यही है, इसी को प्रचार और प्रसार करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हमारा बोलने में कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।